स्वागत है। तो आज बात कर रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की 2025 की फिल्म। और भाई 14 साल बाद ये फ्रेंचाइजी लौटी है। हाँ, तो हमारे पास कुछ शुरुआती रिव्यूज और लेख है। देखते हैं जरा इन अलग अलग नजरियों से क्या पता चलता है। मतलब फिल्म में क्या दम है, कहाँ थोड़ी कमी है और ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा रहा है। बिल्कुल, हमेशा इंटरेस्टिंग होता है ये देखना कि कोई जानी पहचानी सीरीज इतने टाइम बाद कैसे खुद को री इन्वेंट करती है। और सुनने में आया है कि इसमें हॉरर के साथ साथ थोड़ा मेटा ह्यूमर भी है। हाँ, वही। डायरेक्शन जैक लिपोव्स्की और एडम स्टीन का है। कहानी में जॉन वॉट्स का भी हाथ है और कोशिश दिखती है कि वो पुराने डेथ सीक्वेंस वाले थ्रिल के साथ कुछ इमोशनल या मेटा चीजें मिलाएं। ये मेटा वाला चक्कर क्या है इसमें? सूत्रों के हिसाब से लगता है फिल्म थोड़ी सेल्फ अवेयर है। मतलब वो जानती है कि ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रही है, वो मौत के पैटर्न्स, इशारे, तो शायद उसी पर थोड़ा खेलती है, थोड़ा मजाक करती है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। खैर, फिल्म की ताकत की बात करें तो कई जगह जिक्र है कि शुरुआत का वो 20 मिनट का सीन, स्काई व्यू टावर वाला हादसा, कमाल का है। हाँ, वो सीन तो काफी चर्चा में है और जाहिर है फाइनल डेस्टिनेशन है तो मौत के अनोखे तरीके तो होंगे ही। बिल्कुल। ब्लेंडर, ट्रैम्पोलिन, यहाँ तक कि सेप्टम रिंग जैसी चीजें भी। मतलब वो टिपिकल फाइनल डेस्टिनेशन वाला डार्क ह्यूमर और क्रिएटिव गोर, वो सब है। और इस बार कहानी में भी कुछ नयापन लाने की कोशिश हुई है ना, वो पीढ़ियों वाले श्राप की बात। हाँ, सही। ये एक बड़ा चेंज है। मतलब अब सिर्फ मौत से बचना नहीं है। जो लीड कैरेक्टर है स्टेफनी, वो एक तरह से अपने परिवार के अतीत से जुड़े श्राप से भी लड़ रही है। तो मतलब स्टेक्स थोड़े ऊंचे हो गए, सिर्फ इंडिविजुअल सर्वाइवल नहीं रहा। एग्जैक्टली। और इसी इमोशनल पहलू से जुड़ी एक और बड़ी बात है, टोनी टॉड की वापसी विलियम ब्लडवर्थ के रोल में। हाँ, और शायद ये उनका आखिरी बार है इस रोल में। या लगता तो यही है और शायद इसीलिए दर्शकों को भी ये चीजें पसंद आ रही हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वो रॉटन टोमेटोज का स्कोर 280 मिलियन वर्ल्ड वाइड और 92%। हाँ, ये तो काफी सॉलिड लगता है। लेकिन जाहिर है कुछ कमियां भी होंगी। जैसे किरदारों के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या वो उतने डेवलप हो पाए हैं? वो एक कॉमन क्रिटिसिज्म है। कुछ रिव्यूज कहते हैं कि किरदार थोड़े डेथ सीन्स के सेटअप मात्र रह जाते हैं, उनमें उतनी गहराई नहीं आ पाती। और कभी-कभी कहानी समझाने मतलब एक्सपोजिशन पर इतना जोर है कि पेस थोड़ी धीमी पड़ जाती है। अच्छा। और डेथ सीन्स को लेकर भी कुछ मिक्स रिएक्शंस हैं कि कहीं-कहीं ज्यादा हो गया या थोड़ा कार्टूनिश। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगा है कि वो इतने ओवर द टॉप हैं कि सेल्फ पैरोडी जैसे लगते हैं, जिससे वो असल डर वाला एलिमेंट शायद थोड़ा कम हो जाता है और लॉजिक की कमी भी कुछ जगह पॉइंट आउट की गई है। अच्छा, पर कुछ सीन तो यादगार रहे होंगे, जैसे वो टाटू पार्लर वाला। हाँ, बिल्कुल। वो सीलिंग फैन वाला टैटू पार्लर सीन या वो हवा में उड़ती शीट मेटल वाला, इनका जिक्र है कि ये काफी क्रिएटिव और टेंस है। और एक्टिंग में कैटलिन सांता जुआना के काम की तारीफ है। उसे फिल्म का इमोशनल एंकर बताया गया है ना। हाँ, और टोनी टॉड के सीन्स तो है ही। मतलब उन्हें तो बहुत सराहा गया है। भावभीनी श्रद्धांजलि जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ये दिखाता है कि गौर और इमोशन साथ चल सकते हैं। तो फिर अगर इन सब रिव्यूज और आर्टिकल्स को मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या ये फ्रेंचाइजी की एक कामयाब वापसी मानी जा रही है? ज्यादातर तो यही लग रहा है। मतलब कई लोग इसे ओरिजिनल के बाद सबसे अच्छी एंट्रीज में से एक कह रहे हैं। डेथ सीक्वेंस जबरदस्त है, मेटा अवेयरनेस है, टोनी टॉड को अच्छी विदाई दी गई है। हाँ। कमियां हैं जैसे किरदारों की गहराई या कहीं-कहीं लॉजिक की दिक्कत। पर जो लोग क्रिएटिव गोर और हाई कॉन्सेप्ट हॉरर पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक ट्रीट जैसी है। तो मतलब फिल्म अपनी जड़ों से तो जुड़ी हुई है, पर कुछ नए फ्लेवर डालने की कोशिश भी की है, इमोशनल और मेटा वाले। बिल्कुल। और यहीं पर वो सवाल आता है जो शायद सोचने वाला है। क्या ये डेथ सीन्स को इतना आर्टिस्टिक और कॉम्प्लेक्स बनाने का फोकस कभी-कभी फिल्म के डर या सस्पेंस को कम कर देता है? या फिर इस फ्रेंचाइजी की यूएसपी ही यही है, ये कलात्मक मौत का तमाशा? ये दिलचस्प सवाल है। इसका जवाब शायद हर देखने वाले के अपने अनुभव पर निर्भर करेगा।